हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 12th का केमिस्ट्री का VVI इम्पोर्टेंट जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न है 2 नंबर में पूछा जाता है। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है कॉपी में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI वेरी इम्पोर्टेंट ये है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टोटल प्रश्न तैयार किया गया है। ये एग्जाम आपका परीक्षा किसके दृष्टिकोण से 2023 में जो होने वाला है 12th क्लास का बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो इसे, और विशेष रूप से ये बिहार बोर्ड VSEB को नज़र में रखते हुए प्रश्न तैयार किया गया। तो चलते हैं प्रश्न की ओर, और आप लोगों को साथ में कॉपी कलम रख के बैठना है, क्योंकि सभी को नोट करना और आप लोगों को जांचना है कि हम कितने तैयारी किए हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा पहला प्रश्न है क्रिस्टल क्या है, इसके गुणों को लिखें। क्रिस्टल क्या है, इसके गुणों को लिखें। तो क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो वैसा ठोस पदार्थ यहाँ आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है, वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कणों का क्रम नियमित हो, यानी कि जिसमें निश्चित रूप से, नियमित बोलें या तो नियमित को हम क्या बोल सकते हैं, निश्चित बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निश्चित बोल सकते हैं। निश्चित रूप से यानी कि फिक्स, नियमित हो यानी कि निश्चित होती है, तथा इसकी निश्चित ज्यामिति हो, इसका ज्यामिति भी जो है क्या हो, निश्चित हो यानी कि फिक्स हो, क्रिस्टल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टल कहलाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लेना। आप लोगों को नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है, कहता है इसके गुण के बारे में। यदि गुण की चर्चा करें तो ये क्या होते हैं, इनकी आकृति निश्चित होती है। दूसरा नंबर में ये विषम देशिकता प्रदर्शित करता है। तीसरा नंबर में इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। यदि चौथा नंबर बात करें तो चौथा नंबर में इसे काटने पर चिकनी करती है, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा नमक, नौसादर, चीनी, हीरा, etc। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कहता है इकाई सेल क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? इकाई सेल तो आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविमीय में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है, इकाई सेल कहलाता है। कहता है आकाशीय जालक, कोई भी एक जालक है, उसका जो है सबसे छोटा वाला भाग यानी कि छोटका भाग, जो सबसे छोटका होगा, छोटका भाग जिसकी त्रिविमीय में पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करने पर संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है, मतलब टोटल प्राप्त हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहते हैं इकाई सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं। ये इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं इकाई सेल। पहला है साधारण घनीय इकाई सेल यानी कि SCC, पहला है आपका SCC, दूसरा है BCC, तीसरा है FCC। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कहता है ब्रेबेस जालक क्या है? ब्रेबेस जालक क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, दिक् स्थान में बिंदुओं की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को त्रिविमीय जालक कहा जाता है। फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर इसे ब्रेबेस जालक भी कहा जाता है। दिक् स्थान पर यानी कि रिक्त स्थान जो खाली होता है में बिंदुओं की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था, यानी कि बिंदु का जो नियमित त्रिविमीय व्यवस्था होगा को त्रिविमीय जालक कहा जाता है। कहाँ के वैज्ञानिक ने बोला? फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर इसका नाम ब्रेबेस जालक रखा गया। प्रश्न पूछता ब्रेबेस जालक कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 प्रकार के होते हैं। टोटल मिला के 14 प्रकार होता है। टोटल मिला के कितने प्रकार होता है? 14 प्रकार होता है टोटल। यदि हम बात करें तो टोटल इसमें
ब्रेवह जालक यहाँ आपका है 14 ब्रेवह जालक होता है, जिसमें संभव है अर्थात ये 14 प्रकार के होते हैं, लेकिन टोटल 7 मूल रूप से ब्रेवह जालक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा 1 मिनट इसको हम कर देते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप लोगों को आसानी से दिखेगा। देखिए आ गया है नेक्स्ट प्रश्न, इसको हम साइड कर देते हैं। प्रश्न आपका है, क्या है? अगला प्रश्न है क्रिस्टल दोष क्या होता है? तो किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था, आदर्श यहाँ अनियमित लिखना है, अनियमित व्यवस्था, अनियमित रूप से व्यवस्था करने में कभी या अनियमितता के कारण यानी कमी के कारण जो उत्पन्न दोष होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल दोष कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष और एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष 2 प्रकार के, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न आपका, शॉर्टकी दोष एवं फ्रेंकल दोष में अंतर क्या है? 5 प्रश्न का ये सेट होगा। अगला प्रश्न है शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोष में क्या अंतर है? तो देखिए शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर। शॉर्टकी दोष में इसमें धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। इसमें आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, स्थलों में फंस जाते हैं। दूसरा है इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम होता है। क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसमें क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा है इस दोष से स्थायित्व में वृद्धि होती है, यानी स्थिरता में वृद्धि होता है, और इस दोष से स्थायित्व में कमी आता है। चौथा है यह उच्च उपसह संयोजन संख्या वाले क्रिस्टल में पाया जाता है। यह उच्च उपसह संयोजन संख्या वाले क्रिस्टल में पाया जाता है और यह निम्न उपसह संयोजन संख्या वाले क्रिस्टल में पाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को कोशिश करना है ये सभी को कॉपी में लिख के रिवाइज कर लेना है, ताकि जो आपका 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है 12th क्लास का जो 23 में एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों को गर्दा उड़ा देना है। गर्दा समझ रहा है ना? एकदम 90+ साइंस में लाना जरूरी है, 90+ और लाना भी है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताना है। आज यहीं तक रहने देते हैं।